भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसकी कुल लंबाई 65,000 किलोमीटर है। हालांकि करीब 150 साल पुराने रेल नेटवर्क पर कई ऐसे हादसे देखने को मिले हैं जिसे देख हर कोई स्तब्ध रह गया। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन गोंडा के पास पटरी से उतर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लोको पायलट ने कहा कि उसने हादसे से पहले एक धमाके की आवाज सुनी थी। इस रिपोर्ट को बताने से पहले मैं भारत में हुए कुछ ट्रेन हादसों के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होंगे, और इसके साथ ही हम समझेंगे ये ट्रेन हादसे रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, और हम जानेंगे कि ये हादसे क्यों हो रहे हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। भारत के बड़े ट्रेन हादसों में सबसे बड़ा बिहार का वह ट्रेन हादसा जिसमें लगभग 800 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मामला वर्ष 1981 है और तारीख 7 जून थी, जब बिहार में भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। यात्रियों से खचाखच भरी एक पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा के लिए जा रही थी। तभी बागमती नदी के पुल से गुजरते वक्त हादसे का शिकार हो गई। बागमती नदी पुल के टूटते ही पूरी ट्रेन नदी में समा गई थी। इस हादसे में करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि ट्रेन के 7 डिब्बों में सवार कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा था। दावा किया गया 1981 का बिहार ट्रेन हादसा भारत का पहले और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन हादसा था। स्थानीय लोगों के अनुसार इसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और कई हफ्तों तक शवों की तलाश चलती रही। 10 सितंबर 2002 को हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस बिहार के गया जिले में रफीगंज के पास धावा नदी पर बने पुल पर बेपटरी हो गई थी। हादसे में कई डिब्बे नदी में गिर गए थे, जिससे 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। दुर्घटना का मुख्य कारण ट्रेन का पटरी से उतरना बताया गया था। 2 अगस्त 1999 को पश्चिम बंगाल के गैसल में बिहार की सीमा के पास एक गंभीर ट्रेन हादसा हुआ था। इस दुर्घटना में ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस की टक्कर हो गई थी, जिससे 285 से अधिक लोगों की मौत हो गई। उत्तर रेलवे के कटिहार डिवीजन में हुए इस हादसे में लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर आप सोचते हैं कि आज के टाइम में ट्रेन हादसे ज्यादा हो रहे हैं, तो आप गलत है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ट्रेन हादसों में पिछले सालों के मुकाबले गिरावट आई है, मगर सरकार ने नई ट्रेनों को चलाने में जितना रुपया खर्च किया है, शायद उतना रुपया पुरानी ट्रेनों की मरम्मत कराने में किया होता तो शायद ये हादसे कम हो जाते। वंदे भारत जैसी ट्रेनों को चलाने के लिए भारत सरकार ने करीब 15,000 करोड़ के आसपास रुपए खर्च किए हैं और बुलेट ट्रेन के ऊपर करीब 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा रेलवे। आप सोचिए, हजारों करोड़ों रुपए नई ट्रेनों को चलाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं, मगर भारत की आम जनता जो ना तो मेट्रो सेवा का लाभ ले सकती है और ना ही वंदे भारत जैसी ट्रेनों में टिकट करा सकती है। भारत सरकार पुरानी ट्रेनों की पटरियों और ट्रेन के डिब्बों में सुधार करने की वजह नई ट्रेन बना रही है और पुरानी ट्रेनों के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेन के पटरी से उतरने के कई कारण होते हैं। सबसे मुख्य कारण रेलवे ट्रैक पर मैकेनिकल फॉल्ट होता है, यानी रेलवे ट्रैक पर लगे उपकरण का खराब हो जाना। इसके अलावा यह हादसा तब भी हो सकता है जब पटरियों पर दरार पड़ जाती है। ट्रेन के डिब्बों को जोड़ने वाले उपकरण का ढीला होना भी इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। लाखों लोग रोजाना ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आए दिन ट्रेन हादसों की खबरें भी सुनने को मिलती हैं। आखिर ये हादसे होते क्यों हैं? चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके प्रमुख कारण। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का रेलवे नेटवर्क काफी पुराना है। कई जगहों पर ट्रैक, पुल और सिग्नल सिस्टम की स्थिति दयनीय है। इनकी समय समय पर मरम्मत और अपग्रेडेशन नहीं होने से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। मानव त्रुटि। कई बार ट्रेन हादसों का कारण मानव त्रुटि होती है। ट्रेन ड्राइवर, सिग्नलमैन या अन्य स्टाफ की छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। ओवरलोडिंग। भारतीय ट्रेनों में क्षमता से अधिक यात्रियों का सफर करना आम बात है। ओवरलोडिंग से न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि ट्रेनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अवांछित अतिक्रमण।
रेलवे ट्रैक के आसपास अवैध अतिक्रमण भी हादसों का कारण बनता है। ट्रैक के पास बनी झुग्गी झोपड़ियों से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। देख रेख की कमी। समय समय पर ट्रेनों और ट्रैक की उचित देख रेख नहीं होने से भी हादसे होते हैं। रेल प्रशासन की लापरवाही से ट्रेनों की मरम्मत और रखरखाव में कमी रह जाती है। तो ये थे भारत में ट्रेन हादसों के प्रमुख कारण। लेकिन क्या इन हादसों को रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण। पुराने ट्रैक, पुल और सिग्नल सिस्टम को अपग्रेड करना बेहद जरूरी है। इसके लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्टाफ की ट्रेनिंग। रेलवे स्टाफ की नियमित ट्रेनिंग और उनका कौशल विकास किया जाना चाहिए ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में सही निर्णय ले सकें। सुरक्षा उपाय। ट्रेनों में आधुनिक सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी कॉलिजन डिवाइस जैसे तकनीकी उपाय हादसों को रोक सकते हैं। अतिक्रमण हटाना। रेलवे ट्रैक के पास से अवैध अतिक्रमण को हटाना चाहिए और ट्रैक की नियमित जांच होनी चाहिए। देश और दुनिया की खबरें सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इंडिया इनसाइट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।